फिल्म वालों ने कैसे लिखा है, कैसे? और जैसे उन्होंने लिखा वैसे हम लोगों ने भी प्रयास किया है। बिल्कुल। वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? थारी आंखों के मैं खाने थारी आंखों के, अब पैमाने थारी आंखों के पैमाने। तो हम लोगों ने भी प्रयास किया है। क्या? हमारे गीत में हाँ। पेड़ एक है, वृक्ष पेड़ एक है, लेकिन उस पेड़ से दो चीजें पैदा हो रही हैं। सुनिए, एक ही पेड़ से दो चीजें पैदा हो रही हैं, क्या बात। और वो पेड़ है गन्ने का। वाह वाह। गन्ने का पेड़ है। और देखिए उसी गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है, और उसी गन्ने से चीनी भी बनाई जाती है। समझो। सही। तो टुकड़ा मेरा क्या कह रहा, जरा सुनना। क्या गुड़ में गुड़ चीनी में अवगुण चीनी में गुड़। जियो बेटा, तुमको हमारी भी उम्र लग जाए। थोड़ी सी हमारी भी लगे, बस इतनी काफी है। बहुत ध्यान से सुनना। गुड़ में गुड़ यानी गुड़ में बहुत से गुण होते हैं, वो वाला यानी गुड़ को औषधि भी माना जाता है। बिल्कुल। तो गुड़ में गुड़ चीनी में अवगुण चीनी में गुड़ में गुड़। गुड़ में गुड़ चीनी में अवगुण चीनी में गुड़। तो गुण सारे गुण में है मिलते, चीनी में दुर्गुण ही दुर्गुण। ये तो है। आप गुड़ खाइए, वो गुड़ औषधि का काम करेगा, लेकिन अगर चीनी ज्यादा हो गई तो वो शुगर बना देती है। तो क्या गुड़ में गुड़ चीनी में अवगुण चीनी में गुड़। और गुण सारे गुण में है मिलते, चीनी में दुर्गुण ही दुर्गुण। बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रही हूं कि वैद बताते सब गुण गुण की खानी है, गुण खानी है। एक बार फिर से। ये वैद बताते हैं कि गुण जो है वो गुणों की खान होता है। ये बात। तो वैद बताते सब गुण गुण की खानी है, गुण खानी है। और केवल वैद ही नहीं, साइंस हमारी भी गुण में गुण मानी है, गुण खानी है। तो साइंस हमारी भी गुण में गुण मानी है, गुण खानी है। तो गुण खानी है गुण खानी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपार तालियों के लिए, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। की खानी है, गुण खानी है। साइंस हमारी भी गुण में गुण मानी है, गुण खानी है। तो गुण खानी है गुण खानी है। तो गुण खानी है गुण खानी, गुण खानी है गुण खानी, गुण खानी है गुण खानी। बहुत धन्यवाद है। बोलिए बम्बर वाली जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने सुनी है राखी आजाद जी से, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है वो भी आपने की है, और अपने आप को बहुत साफ बताकर दूसरे पर सारा दोष मढ़ दिया है आपने। और ये भी बता दिया है कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान भी है। आप कह लगी बहन जी आपको हजम नहीं हुआ, मैंने एक चक्कर आपसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आप नहीं मानी और आपने जाने क्या बता दिया।
बट्टा से बटा होगा, पत्ता भी सटा होगा। आपने मेरे गाने में कमी निकाल दी। राखी जी, कमी होगी तभी तो निकाली जाएगी। जब कमी नहीं होगी तो क्यों निकाली जाएगी? और हम लोग आपकी गलत बात का समर्थन करने के लिए नहीं आए हैं। ये जवाबी कीर्तन है, इसमें अगर आप कुछ गलत कहेंगी तो हमारा आपका दायित्व है उसको बताइए। और आपको वही बात बुरी लग गई, आप कहेंगे हमारे गुरुजी हैं, आपके पिताजी हैं, सगे वाले हैं। ये सगे वाले हैं, सौतेले वाले, इस बात की चर्चा भी एक बार एमपी में हो चुकी काफी। तो हम नहीं चाहते वो गलती दोहराई जाए, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। तो मैं उस बात को वहीं पर छोड़ती हूँ। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए वो पिता ही नहीं, पिता से बढ़कर भी हैं। आपके लिए केवल गुरु होंगे, मेरे लिए पिता भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ है। और केवल इसलिए नहीं कि वो गीत लिख कर दे रहे हैं, इसलिए जब आप लोग जुड़ी नहीं थी उससे पहले से हमारा जुड़ाव है। तो कोई प्रमाण देने की कम से कम आपको आवश्यकता नहीं कि मैं आपको कोई प्रमाण दूं इस बात का। वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, इतना ही काफी है मेरे लिए। सही। बाकी मुझे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि आप मुझे कोई सर्टिफिकेट दें। आइए, आपका अपना कट पीस आया है, सारी बातों पे धूल डाल रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे विराम की बेला हो रही है। और बढ़िया बढ़िया बातें अच्छी अच्छी आपने गाई हैं, उसका जवाब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए मेरी तरफ से। बिल्कुल। आप कहने लगी कांतिमाला जी, कहीं बताइएगा, अभी आप लोगों ने भी सुना, कहीं बताइएगा कि तुलसी माता शालिग्राम भगवान के सिर पर चढ़ी है, कोई पुस्तक हो तो बताइएगा। हमने नहीं पढ़ा, ये आप जैसे लोगों ने अपने आप लिख दिया है। राखी जी, कोई शर्त रखिए, मैं इतनी बड़ी भीड़ में आपको पुस्तक का नाम, पेज नंबर तक बताऊंगी। ये तो है। समझो। और एक पुस्तक नहीं, दो पुस्तक बताऊंगी, दोनों का पेज नंबर बताऊंगी। ये कहाँ लिखा है, मोबाइल में सर्च करने से नहीं मिलेगा, वो पुस्तक को पढ़ने से मिलेगा। ये जवाब गूगल बाबा के पास भी। गूगल बाबा भी नहीं देंगे आपको इसका जवाब। ऐसी बातें आप लोग करती हैं। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ, अभी आपके लेखक महोदय जी ने लिख दिया कि 3 लक्ष्य मेरे वार के। आपने कहा एक बुढ़िया है, मैंने तो अपने गीत में बताया कि वो योगी कोई और नहीं, वही दुर्वासा ऋषि थे। और मैंने ये भी बताया कि उन्होंने अर्जुन को जो घमंड हो गया था अपने भक्त होने का, उस घमंड को तोड़ने के लिए ही वो योगी बनकर आए दुर्वासा ऋषि, और उनकी परीक्षा ली इन बातों से। उसमें अर्जुन का भी नाम आ रहा है कि मैं तलवार इसलिए लिए हूँ। आपके लेखक महोदय जी ने लिख दिया कि एक बुढ़िया है, उसने 3 चिताएं बना ली है, 3 चिताएं बना ली है, और वो कह रही कि मैं पहले मारूंगी जाकर कालिया को, जो काली देह में रहता है। काली देह में पहले आपने कहा श्रीधामा को मारूंगी, उसने गेंद खुद नहीं उठाने गया और भगवान को भेज दिया, तो मैं उसको मारूंगी। अच्छा, आप लोग विचार करके देखिए, बुढ़िया कितनी सयानी है। 3 लोग को मारेगी भी और उसके पहले चिता बना के चली आई है। पहले मार देगी, फिर ले जाएगी उठा के, फिर चिता में जलाएगी जाके। पूरी व्यवस्था से बुढ़िया मजबूत है, क्यों? और उसके बाद आप कह रही हैं कि वो बुढ़िया कह रही कि जिसने कांटा चुभा तब आ गई ये बाधा है, और पीठ पे चढ़ गई कान्हा जी के राधा है। मेरे कन्हैया की पीठ पे राधा जी चढ़ गई तो मैं उसको बहुत मारूंगी और मार के चिता में जला दूंगी। अच्छा, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, जिन्होंने लिखा है। क्यों? आप जब गा रही थी तो आप हंस रही थी, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं था। है तो पुस्तक आपकी दिखाइएगा, आप बताइएगा, पुस्तक दिखाइएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने कहाँ से पढ़ा है। लगता है इन्होंने मेले में चक्कर आपका आएगा, परेशान ना होइए आप, हमको भूल मत दीजिए। आप पढ़ होगा तो बताइएगा। बुआ जी, जवाबी ही होनी है। अब अजीब अजीब बातें आप करती हैं, और जाने क्या क्या। बहन जी, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, आप ये कहिए, आप वो कहिए। डॉक्टर ने तो आपको भी नहीं बताया जो आप बोल बोल कर बैठे।
आपको भी तो कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है, और ना ही कोई पार्षद महोदय आपसे कह रहे हैं, ना छोटू भैया कह रहे हैं कि ये बोलो आप, लेकिन बोल रही हो। हाँ आदत में है, क्योंकि आपको मौका मिल गया। हाँ, मेले में उसी बुढ़िया के बाल मिल रहे थे। कहने लगी कि ज्ञानी जी ये गाना गा रहे हैं, हाँ जो भी आप गा रही थी उनकी धुन दूसरी थी, लक्ष्य 3 लक्ष्य, ये तो ज्ञानी जी गाते हैं। और ज्ञानी जी गाते हैं, मेरे नैना बड़े कातिल, मेरे नैना बड़े कातिल, मार ही डालेंगे। हाँ अच्छा, ज्ञानी जी का ये सुन लिया आपने। और जो अभी आपने सती अनुसुईया का प्रसंग गाया है, अभी आप जल्दी में निकालेंगे यूट्यूब पर, तो ज्ञानी जी ने बहुत गाया है इसको, और यही गा रहे हैं वो। तीनों देवियों का प्रसंग गा रहे हैं, और बिल्कुल वही की वही लाइनें आप गा रही हैं जो वो गा रहे हैं। हाँ अभी मेरा कार्यक्रम जल्दी में ज्ञानी जी से हुआ है, उन्होंने गाया है कि अंगना में डाल दिए तीनों पलना, अंगना में डाल दिए तीनों पलना, सजना बने हैं तीनों के ललना। निकाल के कहो तो हम यूट्यूब पे सुनवाएं आप, और हमको आप बता रहे हो। उनका डाटा पैक खत्म हो। बिल्कुल यही प्रसंग, यही लाइनें सब ज्ञानी जी अपना गाना गा रहे हैं। 3 जगह पलना में ललना, और ललना बन गए सजना, सजना बन गए ललना, वही गाते हैं। पूरा का पूरा उठा के छाप दिया आपके लेखक महोदय ने। और दूसरों को कहने से आपको मतलब है, हाँ देखो यूट्यूब तो नहीं चल रहा हुआ। हो जाता है कभी कभी, क्योंकि प्रसंग जो होते हैं राखी जी, उस पर किसी की बपौती नहीं होती भैया, उस पर किसी की बपौती नहीं होती। अगर आप राम का नाम ले रही तो ये मतलब नहीं कि क्रांतिमाला राम नहीं कह सकती, हम भी राम कहेंगे, हम भी सनातन धर्म में हैं। आप अनसुईया का प्रसंग आ रही है, कोई फाउंडेशन किसी नेता ने नहीं बता दिया है कि उसको क्रांतिमाला नहीं गाएंगी। प्रसंग कोई भी गा सकता है, केवल शब्द अपने होने चाहिए। आप जैसे लोग तो पूरी की पूरी लाइनें दूसरों की गाए दे रहे हैं, और हमको डांट रही हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए बढ़िया है, और अच्छा जो भी आपने दिया है जवाब सवाल सब अच्छा हो रहा है। एक कट्टी साफ का आया, चलो ठीक। अरविंद को देख के सब छोड़ रहे। कट्टी साफ का आ रहा है। हाँ पहले उनका बताना पड़ेगा कि थारी आंखों के मैं खाने थारी आंखों के। थारी आंखों के मैं खाने थारे आंखों के, और पैमाने थारी आंखों के पैमाने। मत करणिया बड़िया हमका पीनी है, ए हमका पीनी है। मत करणिया बड़िया हमका पीनी है, हमका पीनी है, ए हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। राखी जी चलो, पुस्तक दिखाना ना दिखाना बताना, लेकिन उस बुढ़िया का नाम बता देना। आखिर वो बुढ़िया कौन थी जो कह रही राधा पीठ पे चढ़ गई तो उसको बहुत मार के चितम जला दूंगी। खाली वाली बुढ़िया मेरे सामने बताना कि उस बुढ़िया का नाम क्या था। बाल हमको आप जैसे लोग ही सब गाए पड़े हैं बस। अगर हमने हाथी बताया तो कोई हाथी निकलना चाहिए जवाब में, चाहे वो कहीं से निकल आए। हाँ चाहे वो 2 सूंड का निकले। अगर क्रांतिमाला ने 1 सूंड का हाथी बताया तो 2 सूंड का जवाब में आना चाहिए, जवाबी हो गई। हाँ ये बस ये आजकल जवाबी में हो रहा है, ये हो रहा है। क्रांतिमाला ने अगर नारी की बड़ाई कर दी तो पुरुष की बुराई कर दीजिए, जवाब हो गया। ये जवाबी हो रही है। लेकिन मैंने हमेशा ये प्रयास किया है, जो जितना पढ़ा हो या किसी ने बताया हो, गुरुओं ने बताया हो, वही गाइए। केवल जरा सा मात्र अपनी वाहवाही के लिए हम लोग मंच से झूठे कथानक गाकर चले जाएं, ये कीर्तन नहीं है। कीर्तन वो है जो हम सत्य का प्रचार करें, जो कहीं लिखा हो।
और मैं आपसे कह रही हूँ उस गुड़िया का नाम, उस पुस्तक का नाम बताइएगा, दिखाइएगा मुझे, क्योंकि राइटर महोदय जी आपके बड़े भरोसे से कह रहे हैं। लिए पोथी 3 कॉपी में लिख के जवाब दे रहे हैं। 3 पन्ने पहुंचाए जा रहे हैं। मतरानिया मणिया हमका पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, 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 पीनी है, हमका पीनी है। बढ़िया कट पीस, बढ़िया। सत्य मानिए राखी जी, बुरा न मानिएगा। दादा राजकमल खुरपेती जी अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ज्योति कमल जी इसी गुड़ और चीनी को बहुत गाती है। यानी कि वो इसी गुड़ करते हैं। दादा राजकमल जी ने इतना स्खंड गीत को अपनी दूसरी धुन में गाया है। सबसे पहले और केवल इसी को नहीं, वो 2 बातें लाते थे, गुड़ चीनी और साथ में चना। चना ये भी लाते थे। हाँ, गुड़ चीनी और चना बेसन, चना से बेसन बन जाता है। ये सब लोग हमारे गुरुजी और राजकमल दादा जी बहुत गा के छोड़ चुके। और धुन थी चलाओ ना नैनों से बाण ले, हमसे भी गाया उन्होंने, राजकमल दादा ने। हालांकि जब वो चलते तब इतना YouTube वगैरह नहीं चलता था, इसलिए YouTube पर प्रचार नहीं हुआ। 30-31 साल हो रहे हैं मुझे गाते गाते, मुझे पता है कहाँ से कौन सा माल सप्लाई हो रहा है। लेकिन बस ये है, आजकल का युग ऐसा है, अपनी मोहर लगा दीजिए तो आपका अपना हो गया। प्रोडक्ट किसी कंपनी का हो, मोहर अपनी हो जाए, अपना हो गया। तो हमका भी नहीं है, पीनी है, हमका भी नहीं है, आपने कहा चीनी नुकसानदायक है और गुड़ बढ़िया है। कुल मिलाकर इतनी देर में आपने यही बताया कि आदमी को चीनी नहीं गुड़ खाना चाहिए। वैद्य बताते हैं गुड़ खानी है, खानी है, गुड़ खानी है। अच्छा, गुड़ होता है कि होती, गुड़ खाना है कि गुड़ खानी है? हम लोगों ने तो खाया है, अभी तो खाया ही। गुड़ खाई होता है कि गुड़ खाया होता है? खाया होता है। ठीक है, हिंदी की टांग तोड़े पड़े हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। खैर जो भी है, आपका कट्टीस अच्छा है, आपका कट्टीस का उद्देश्य अच्छा है। अब अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, उसी गन्ने से और 2 चीजें बनती हैं। उसी गन्ने से 2 चीजें और बनती हैं। आपने देखा होगा गुड़ जैसा ही एक राब निकलता है, राब गाढ़ा गाढ़ा गुड़ टाइट फॉर्म में हो जाता है, गोल हो जाता है, लेकिन राब जो होती है वो लिक्विड होती है, बहती हुई होती है। उसको गाढ़ा गाढ़ा आपने देखा होगा गांव में। आज भी गरम गरम राब दे दीजिए तो आप अच्छी अच्छी मिठाई का स्वाद भूल जाएंगे, वो इतनी अच्छी होती है खाने में। और आप लोग भी जानते हैं, YouTube पर जितने लोग सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे, उसको कहते हैं राब। और उसी गन्ने से एक चीज बनती है, उसको कहते हैं दारू, मदिरा। वो भी कच्ची। तो आपने 2 चीज लिए, मैं 2 चीज ले रही हूँ, सुनिए। गन्ने से है राब भी बनती, गन्ने से बनती है मदिरा। गन्ने से है राब भी बनती, गन्ने से मदिरा है बनती, और राब की अच्छे में है गिनती, मदिरा बैठे मानव छलती। गन्ने से है राब भी बनती, गन्ने से मदिरा है बनती, राब की अच्छे में है गिनती, मदिरा बैठे मानव के मदिरा बैठे मानव छलती। तो राब बनाती सेहत, राब बनाती सेहत में, राब बनाती सेहत, मदिरा हानि है।
दारू नहीं पीनी चाहिए। रात को रोटी पर लगाकर खा लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए, वो आपका स्वास्थ्य के लिए आपके अच्छी है, जैसे गुड़। तो रात बनाती सेहत, मदिरा हानि है, मदिरा हानि है, मदिरा हानि है, जान जानी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। प्रयास देखिए तुरंत का है राखी जी, आपने बहुत जल्दी जल्दी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल अस्सी नब्बे पूरे सौ मिला धागा चोर निकल के बाद ऐसे किया हुआ, बड़ा जल्दी जल्दी जोड़ा गाठा होगा, लेकिन यहाँ 2 मिनट में उत्तर है, 2 मिनट में प्रयास किया है मैंने। सुनिए, तो गन्ने से है रात भी बनती, गन्ने से मदिरा है बनती, रात की अच्छे में है गिनती, मदिरा बैठे मानव छलती, रात बनाती सेहत, मदिरा हानि है, मदिरा हानि है, तो मदिरा हानि है, जान जानी है। मदिरा हानि है, जान जानी है, मदिरा हानि है, जान जानी है, मदिरा